अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही परेशानी वाली बात है, तो प्लीज़ उस पे ध्यान दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल ना कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं मुफ्ती साहब की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि एक वबरकातुहू। बड़ा ख़तरा इस वक्त मुसलमानों के ऊपर मंडरा रहा है। बेशक। ये वीडियो ध्यान से सुने, इस पर गौर करें, दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाएं और अगर आप इस पर काम कर सकते हो तो काम भी कीजिए। ये इंशाअल्लाह। बात सोशल एक्टिविस्ट के ज़रिए पूरे मुल्क में चलाई जा रही है, उलमा के ज़रिए चलाई जा रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए चलाई जा रही जी। है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया था, उसके खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। जी। 2 महीने पहले तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना था, बल्कि 1 महीने पहले तक, कि जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल की जो लड़ाई है वो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों पर स्टे लगाया, बहुत सारी चीज़ों को बदस्तूर जारी रखा जी। और बहुत सारी चीज़ों में जो हुकूमत ने अमेंडमेंट किया था उसको भी एग्री कर लिया। जी। अब हुकूमत उम्मीद पोर्टल लेकर आई और हुकूमत का कहना ये था कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो शिया की हों चाहे वो सुन्नी की हों, इस उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराएं। जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना था 1 महीने पहले तक कि जब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, इसीलिए अभी उम्मीद पोर्टल पर कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी अपनी रजिस्टर्ड ना करे। जी। लेकिन अब चूंकि हालात चेंज हुए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, जो बड़े बड़े वकला हैं, उनकी राय अब ये बनी है कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को, जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी मुतवल्लियान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनको चाहिए कि वो वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करें। बेशक। क्योंकि लग ही रहा था कि ये जो कानूनी लड़ाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ रहा है, ये लड़ाई जल्दी से मट जाएगी, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है। जी। और इसमें जो टाइम लग रहा है, तो अगर उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज हुकूमत के कहने पर रजिस्टर्ड ना की गई तो इससे नुकसान ज्यादा होगा, और अगर रजिस्टर्ड कर ली जाए तो नुकसान कम होगा। बेशक। और जो लड़ाई कानूनी लड़ी जा रही है वो बदस्तूर जारी रहेगी। जी। तो अब ये मुहिम चलाई जा रही है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को जितने भी जिम्मेदारान हैं, आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप उसके मुतवल्ली हैं, जिम्मेदार हैं, खजानची हैं, जो भी हैं, आप अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को आप उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराएं। और इसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 महीने, लास्ट जो डेट है वो 5 दिसंबर 2025 है, यानी सिर्फ 2 महीने। जी। और अब तक जो प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड हुई हैं वो तकरीबन 1000 के करीब हैं बस। जी। सुन्नी जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं वो 1,30,000 के करीब हैं और अभी 1000 ही रजिस्टर्ड हो पाई हैं। इसी तरह से शियों की जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है वो 8000 के करीब है और 200 के करीब वो सिर्फ रजिस्टर्ड हो पाई हैं। तो बहुत स्लो काम चल रहा है। इसीलिए ये भी आवाज़ बुलंद की जा ररही है, गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त की जा रही है कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने की जो डेट है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा तो तकरीबन 2-3 साल दिए जाएँ, लेकिन कम से कम 1 साल तो दिया जाए इस काम के लिए। क्योंकि कितनी ही लोग अपने ज़िलों के अंदर इस वक्फ प्रॉपर्टीज़ को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराएंगे, तब भी पूरे दिन काम करने के बाद भी 1,20,000 प्रॉपर्टीज़ कैसे उम्मीद पोर्टल पर अपडेट हो पाएंगी, कैसे रजिस्टर्ड हो पाएंगी। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप कौम के लिए कुछ कर सकते हो, आप थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना जानते हैं, थोड़ा सा आप इन कामों को जानते हैं, तो अपने इलाकों में एक लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठिए और अपने इलाके की जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने की मुहिम चलाइए। ये बहुत अहम और ज़रूरी काम है, क्योंकि अगर आखिरी डेट तक, उम्मीद ये है कि हुकूमत इस डेट को बढ़ा देगी, लेकिन अगर आखिरी डेट तक आप अपने इलाके की वक्फ प्रॉपर्टी को इस पर रजिस्टर्ड नहीं करा पाए तो जुर्माना अलग लगेगा और हुकूमत की तरफ से मुतवल्लियों पर, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, वो अलग होगी। इस सिलसिले में मौलाना खालिद फरंगी महली साहब, जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के जिम्मेदार हैं, उनकी तरफ से कुछ नंबरात भी जाहिर किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये 2 नंबर हैं और ये भी एक हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पर कॉल कीजिए और आप अपने इलाके में आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप लखनऊ में मौलाना खालिद फरंगी महली साहब से जाके मुलाकात भी कर सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं, और आप अपने इलाके की टीम भी वहाँ लेके जा सकते हैं, वो बता देंगे, समझा देंगे, और फिर वो टीम 2 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद आपके इलाके में ये काम शुरू कर देगी। तो इन नंबरों पे कांटेक्ट कीजिए और 5 दिसंबर से पहले
آپ وقف کی پراپرٹی اگر آپ کے علاقے میں ہے اور رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہے تو اس کو رجسٹرڈ کرانے کی کوشش کیجئے اور اس خیر کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. یہ اپیل مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, دعاؤں کی گزارش ہے, اس کلپ کو شیئر بھی کیجئے.